Hello guys, my name is Rishika and I'm back with lecture 7 of the series Front-End Web Development, and today we're going to learn about IDs and classes in HTML. So without any further ado, let's get started. लास्ट लेक्चर में हमने ये फॉर्म बनाना सीखा था। फॉर्म के वेरियस एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, जो भी टैग्स यूज होते हैं, टेक्स्ट एरिया, बटन्स के बारे में हमने बात की थी। तो ये हमारा फॉर्म पेज है और ये हमारा मेन पेज है, जो कि कुछ ऐसा लग रहा है। एंड एज यू कैन सी हमारा पेज अभी कुछ इतना खास नहीं लग रहा है, बहुत सादा सादा सा है। सो हमें इसकी स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। सो वी डू स्टाइलिंग विद द हेल्प ऑफ कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। बट उससे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी पड़ेगी, क्लासेस एंड आईडीज। एज यू कैन सी इधर जो हमने यूज किया है ये भी हमने आईडी के ही थ्रू किया था। यहाँ पे मैंने आईडी के ही थ्रू आपको टारगेटिंग सिखाई थी। तो आईडीज एंड क्लासेस आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर वेबसाइट्स। जावास्क्रिप्ट आप यूज करोगे या पीएचपी यूज करोगे, कुछ भी यूज करोगे, यू नीड आईडीज एंड क्लासेस। सो टुडे वी आर गोना लर्न अबाउट इट। क्योंकि ये पेज हमारा बहुत भरा भरा हो गया है, सो वील लर्न इट हियर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी द डिफरेंस बिटवीन ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। सो पैराग्राफ टैग जो होता है ये हमारा होता है ब्लॉक एलिमेंट। आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। वेट अ मिनट, पहले इस पेज पे आ जाते हैं। नाउ वी रिफ्रेश इट। सी, ये ब्लॉक एलिमेंट है। अब मैं एक पैराग्राफ और बनाना चाहती हूँ। पी एंटर एंड lorem 20 एंटर, रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पे दो पैराग्राफ्स आ गए हैं, एक 50 वर्ड्स का, एक 20 वर्ड्स का। बट मुझे क्या चाहिए था कि पैराग्राफ जो है वो साइड बाय साइड आए। तो वो इससे नहीं हो सकता, क्योंकि पैराग्राफ टैग जो होता है ये होता है ब्लॉक एलिमेंट, तो ये ब्लॉक्स में ही शो होगा। इसके लिए हमारे पास एक दूसरा टैग होता है जिसको हम बोलते हैं स्पैन। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे lorem ips, चलो ऐसे दिखाती हूँ, lorem, और यहाँ पे लिखा फिर से स्पैन, एंटर, स्पैम नहीं स्पैन, अगेन स्पैन, एंटर, ipsum। रिफ्रेश करते हैं। सी, lorem ipsum साइड बाय साइड आ गया है। या यहाँ पे भी आपको डिफरेंस समझाने के लिए कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, ये lorem ipsum ही हटा देती हूँ। यहाँ पे लिखा lorem, ऊपर लिखा स्पेस ipsum। ओके, वी रिफ्रेश अ पेज। सी, ये पैराग्राफ टैग, ये जो है ये पैराग्राफ टैग के थ्रू आया है, दैट्स वाई ये नीचे आया है। और ये जो है स्पैन जो है उसके थ्रू आया है, इसलिए साइड बाय साइड आया है। तो नाउ यू नो वी कैन राइट इट हेयर, p tag is a block, sorry, is of type block. We comment it out and we write it here, span is of type inline, मतलब ये साइड बाय साइड शो होता है। तो ये चीज हम क्लासेस में जब हम लोग CSS यूज करेंगे तब बहुत काम आएगी। सो आई थॉट कि ये बता देना चाहिए, क्योंकि यू शुड नो दिस डिफरेंस। अब हम बात आते हैं मेन चीज पे, आईडी। सबसे पहले थ्योरी बताती हूँ आपको। आईडी क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं।
मान लो एक कुत्ता है, कुत्ते का नाम है टॉमी, तो कुत्ता इज द क्लास एंड टॉमी एक यूनिक नेम है। किसका कुत्ता है? टॉमी मेरा कुत्ता है। तो मैं बोलती हूँ कुत्ते इधर आ, तो टॉमी नहीं सुन पाएगा क्योंकि वो क्लास में मैं कोई भी कुत्ता उठ के आ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ क्लास की, टॉमी इधर आओ, तो टॉमी ही आएगा क्योंकि मैंने टॉमी को बुलाया है। सो आईडी इज यूनिक। नेम गिवन टू अ सेक्शन, गिवन टू अ सेक्शन। वैसे आप ऐसा कुछ नहीं है कि आईडी यूनिक ही होनी चाहिए, बट टेक्निकली आईडी को यूनिक होना चाहिए। मतलब अगर आप इन सब की आईडीज बना रहे हो तो नेम की आईडी अलग होनी चाहिए, जेंडर की आईडी अलग होनी चाहिए, फेवरेट करेक्टर्स की आईडी अलग होनी चाहिए, ये जो चीजें हैं इनकी आईडी अलग होनी चाहिए। तो आईडी शुड बी यूनिक, आईडी मस्ट बी यूनिक, आईडी मस्ट बी यूनिक। No two elements can have same ID. Comment it out. अगर सेम आईडी है मतलब आपकी तरफ से एरर है। ये काम करेगी वेबसाइट बट इट्स एन एरर। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू टारगेट समथिंग देन आईडीज आर वेरी यूजफुल। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता करना है कौन सी आईडी के थ्रू मैं ईमेल तक पहुंच सकती हूँ, तो इसकी अगर यूनिक आईडी होगी तभी मैं इसको टारगेट कर पाऊंगी, अदरवाइज नहीं कर पाऊंगी। एंड अगेन क्लास, क्लास क्या होती है? क्लास जैसे कुत्ता हो गया, लाइक कोई भी क्लास हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास, इन सब की क्लासेस सेम हो सकती हैं। मान लो इस एलिमेंट को मुझे ब्लू कलर ही देना है, तो मैं सबको क्लास दे सकती हूँ ब्लू, तो सबका कलर ब्लू हो जाएगा। तो क्लास नीड नॉट टू बी यूनिक। Elements can have same classes. Okay. तो अब डिफाइन कैसे करते हैं आईडीज को? फॉर एग्जाम्पल हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना है, स्पैन। चलो स्पैन में ही आते हैं। स्पैन के थ्रू स्पैन को मुझे आईडी देनी है, स्पैन आईडी देनी है मुझे। क्या नाम रखें? कर्सिव। फॉर एग्जाम्पल स्पैन के अंदर जो भी टेक्स्ट है मुझे कर्सिव में चाहिए, तो मैं स्पैन, सॉरी ये क्लास बन जाएगी। ये चीज भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि हैश से बनती है क्लास, हैश से बनती है आईडी। मैं देखो खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। हैश से बनती है आईडी और डॉट से बनती है क्लास। देखो इससे क्लास नीड नॉट टू बी कर्सिव, एंटर, देखो आईडी बन गई। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं स्पैन डॉट टेक्स्ट मुझे चाहिए पिंक में, तो ये क्लास बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कुछ भी, मतलब जो आपका एलिमेंट है, टैग प्लस टैग प्लस हैश टैग टू क्रिएट आईडी। ठीक है, जो भी टैग है उसका नाम और टैग प्लस ये फुल स्टॉप जो होता है टू क्रिएट क्लास। तो आई होप आपको इस चीज का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ कहाँ मैंने आईडीज और क्लास बनाई थी। देखो ये जो है, आप क्योंकि ये हमने हैशटैग के थ्रू किया है फॉलो, तो ये जो है ये हमने आईडी बनाई है। कैसे बनाई है? कंट्रोल क्लिक प्रेस करेंगे तो हम इधर ही पहुंच जाएंगे, एलेना पे पहुंच गए। देखो ये आईडी है, तो ये दोनों कनेक्टेड है।
ऐसे ही हम जब स्टाइलिंग शीट्स करेंगे तो वो शीट्स पूरी कनेक्ट हो जाएंगी आईडी के थ्रू। क्लासेस भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लास कहीं मैंने बनाई नहीं होगी फिलहाल। तो क्लास भी हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं, बस दोनों में डिफरेंस यही होता है कि आईडी आपकी यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉनी कैन नॉट हैव एलिना, एलिना कैन नॉट हैव बॉनी और कैंडिस। सो वी नीड टू क्रिएट यूनिक आईडीज। एंड आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो और आपको कुछ समझ आता है देन प्लीज़ बुक मार्क दिस सीरीज़, क्योंकि आगे वाली जो चीज़ें आने वाली हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगी, स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगी आपकी शुरू से वीडियोस देखिए, क्योंकि लिटरली मैंने बहुत मेहनत की है और कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। I hope that you have learned something new. If you did, then please like, subscribe, and share. And till then, bye bye, Toodles.